भारत का इतिहास अलग अलग राज्यों और वंशों के धागों से बुनी हुई एक कलाकृति की तरह है। हर धागा जीत, संस्कृति और बदलाव की कहानी कहता है और हजारों सालों तक चलने वाली एक समृद्ध और जटिल कहानी बनाता है। इन सब में मुगल वंश का एक खास स्थान है, न सिर्फ अपनी सैन्य जीत के लिए बल्कि क्षेत्र की संस्कृति और समाज पर अपने गहरे प्रभाव के लिए भी। मुगलों ने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक, स्थापत्य और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। फारसी, भारतीय और विभिन्न स्थानीय परंपराओं को एक अनोखी और स्थायी विरासत में मिला दिया। ताजमहल की भव्यता से, जो शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, लेकर उन जटिल मुगल लघु चित्रों तक जो उनके युग के सार को दर्शाते हैं, उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। आधुनिक भारत अपनी कला, वास्तुकला और यहाँ तक कि अपने भोजन में भी मुगल विरासत को दर्शाता है। लेकिन मध्य एशिया में जड़ों वाला यह वंश विशाल भारतीय उपमहाद्वीप पर कैसे राज करने आया? मुगलों की भारत यात्रा महत्वाकांक्षा, रणनीति और अनुकूलन की कहानी है, जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को इस तरह से आकार दिया है जो आज भी गूंजता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर अपने पिता की ओर से तुर्को-मंगोल विजेता तैमूर, जिसे तामेरलेन भी कहा जाता है, के वंशज थे। इस शानदार वंश ने उन्हें गर्व की भावना और अतीत के महान विजेताओं से गहरा संबंध दिया, और अपनी माता की ओर से चंगेज खान के। इस दोहरी विरासत ने बाबर को एक अनोखा व्यक्ति बना दिया, जिसने मंगोलों की उग्र योद्धा भावना को तैमूरियों की रणनीतिक प्रतिभा के साथ मिला दिया। इस वंश ने उनमें विजय की प्यास और साम्राज्य निर्माण का एक दृष्टिकोण पैदा किया। कम उम्र से ही बाबर अपने पूर्वजों के कारनामों की कहानियों से प्रेरित थे और एक ऐसे साम्राज्य बनाने का सपना देखते थे जो उनके साम्राज्य को टक्कर दे। बाबर को मध्य एशिया में फरगना की छोटी रियासत विरासत में मिली, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों ने उसे वहां से निकाल दिया। इस असफलता के बावजूद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं से कभी नजर नहीं हटाई और अपने राज्य का विस्तार करने के अवसर तलाशते रहे। उन्होंने अपनी नजर भारत पर टिका दी, जो एक ऐसी भूमि थी जो अपनी धन दौलत के लिए जानी जाती थी और आंतरिक संघर्षों से कमजोर हो गई थी। बाबर ने भारत को एक नया साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में देखा, एक ऐसा साम्राज्य जो समृद्ध और स्थायी होगा, जो उसकी महानता के सपनों को पूरा करेगा। 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत एक खंडित भूमि थी। दिल्ली सल्तनत, जिसने कभी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था, पतन की ओर जा रही थी। विभिन्न राजपूत राज्य, हालांकि बहादुर थे, लगातार आपस में लड़ते रहते थे। एकता की इस कमी ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे बाबर ने तुरंत पहचान लिया और उसका फायदा उठाया। उसने इस भूमि में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर देखा, जो हथियाने के लिए तैयार थी। भाग 4, पानीपत का युद्ध। इतिहास में एक मोड़। 1526 में पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर की सेना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना से भिड़ गई। संख्या में कम होने के बावजूद बाबर की बेहतर रणनीति और बारूद तकनीक का उपयोग, जिसमें तोपें और बंदूकें शामिल थीं, निर्णायक साबित हुई। लोदी वंश हार गया, जिसने भारत में मुगल शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 5, मुगल वंश विरासत और पतन। जबकि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, यह उसके उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने इसे समेकित और विस्तारित किया। बाबर की दूरदर्शिता और सैन्य कौशल ने मंच तैयार किया, लेकिन यह उसके वंशज थे जिन्होंने वास्तव में साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचाया। उनके पोते अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे महान माना जाता है। उनका शासन काल अभूतपूर्व विकास और स्थिरता का काल था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों की नीतियां अपने समय के लिए क्रांतिकारी थीं। उन्होंने साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया, धार्मिक सहिष्णुता की एक प्रणाली लागू की और कला और संस्कृति के उत्कर्ष को बढ़ावा दिया। अकबर का दरबार विद्या और कलात्मक उत्कृष्टता का केंद्र बन गया, जिसने दुनिया भर के विद्वानों, कवियों और कलाकारों को आकर्षित किया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को आकार देना जारी रखा। प्रत्येक ने अपने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। जहांगीर कला और प्रकृति के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, शाहजहां ताजमहल जैसे अपने स्थापत्य चमत्कारों के लिए, और औरंगजेब अपने सैन्य अभियानों और सख्त नीतियों के लिए। हालांकि 18वीं शताब्दी तक आंतरिक विद्रोहों, बाहरी आक्रमणों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।
कभी शक्तिशाली साम्राज्य अपने विशाल क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा और अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह कई चुनौतियों का सामना किया। हालांकि मुगल साम्राज्य की विरासत भारत में आज भी गूंजती है। उनकी स्थापत्य उपलब्धियां जैसे लाल किला और फतेहपुर सीकरी उनकी भव्यता और दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। कला, वास्तुकला, भाषा और भोजन में उनका योगदान भारतीय समाज के ताने बाने में बुना हुआ है, जो उपमहाद्वीप पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। मुगल प्रभाव को भारतीय वस्त्रों के जटिल डिजाइनों, मुगल व्यंजनों के समृद्ध स्वादों और कई ऐतिहासिक पांडुलिपियों को सुशोभित करने वाली सुंदर सुलेख में देखा जा सकता है।